पास इजरायली एयर स्ट्राइक हुई है। हमले में कई लोगों के घायल होने की खबर है। घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है। इलाके में राहत और बचाव अभियान जारी है। गाजा में लगातार तनाव के बीच यह हमला, और यह बहुत बड़ा हमला, इजरायली एयर स्ट्राइक का एक और मामला। अस्पताल के पास हुए इस हमले में कई लोगों के घायल होने की खबर है। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। हमले के बाद चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल। गाजा में पिछले दिनों भी इजरायली हमलों में लोगों के मारे जाने की खबर है। 23 अगस्त को मध्य गाजा के अल जवायदा इलाके में हुए इजरायली हवाई हमले में कम से कम 6 लोग घायल हुए थे, जबकि अलग अलग हमलों में 2 लोगों की मौत और 7 लोगों के घायल होने की सूचना है। ब्रायन हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं तमाम जरूरी अपडेट्स के साथ। ब्रायन, एक तरफ हम बात पश्चिमी एशिया की कर रहे हैं, लेकिन मिडिल ईस्ट में भी स्थितियां बहुत सामान्य नहीं है। गाजा पर लगातार हो रहे इजरायली अटैक ये बताने के लिए काफी है कि इजराइल फिलहाल इस युद्ध के बीच रुकने वाला नहीं है। जी बिल्कुल, देखिए गाजा में इजरायली एयर स्ट्राइक्स का अभी जैसे आप बता रहे थे सिलसिला जारी है, और एक फ्रेश अटैक में हॉस्पिटल के पास कई लोगों की इंजर्ड होने की खबर सामने आई है। अटैक के बाद एरिया में पैनिक का सिचुएशन भी बन गया, जबकि इंजर्ड लोगों को ट्रीटमेंट के लिए नियर बाय हॉस्पिटल ले जाया गया। अब गाजा में हॉस्पिटल्स पर पहले से ही पेशेंट्स का हैवी प्रेशर है, और मेडिकल फैसिलिटीज को भी लिमिटेड रिसोर्स के बीच काम करना पड़ रहा है, और जो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। अब रीसेंट रिपोर्ट्स के मुताबिक सेंट्रल गाजा में इजरायली एयर स्ट्राइक्स के बाद कैजुअलिटी की रिपोर्ट भी लगातार सामने आ रही है। 23 अगस्त को ही सेंट्रल गाजा के अल जवायदा एरिया में इजरायली एयर स्ट्राइक में कम से कम 6 पैलेस्टीनियंस इंजर्ड हुए थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक बिल्डिंग या एक घर को भी टारगेट किया गया था, जिसके बाद डेबरी और शार्पनल की वजह से कई लोग इंजर्ड हुए। इसी दिन गाजा के अलग अलग एरियाज में हुए अटैक्स में डेथ्स और इंजरीज की भी रिपोर्ट सामने आई। लेटेस्ट रिपोर्ट्स के मुताबिक अल जवायदा में एक सेपरेट स्ट्राइक में 2 पैलेस्टीनियन, जिसमें एक 4 साल का बच्चा भी था, उसकी भी डेथ हुई। जबकि नुसैरत रेफ्यूजी कैंप में एक और पर्सन की मारे जाने की रिपोर्ट आई है। अब गाजा में वायलेंस के बीच सिविलियन एरिया, शेल्टर्स और मेडिकल फैसिलिटीज की सेफ्टी को लेकर भी कंसर्न बहुत ज्यादा इंटेंस हो गया है। अगर हम थोड़ा पीछे भी जाते हैं, 1 अगस्त को भी इजरायली एयर स्ट्राइक्स में देर एल बला में अल अक्सा मार्टर्स हॉस्पिटल के पास मेडिसिन स्टोर करने वाला वेयरहाउस भी बहुत इंटेंसिफाइड हुआ था, बहुत ज्यादा डैमेज हुआ था। अब इसराइल का कहना है कि उसके मिलिट्री ऑपरेशंस हमास के टारगेट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर के खिलाफ है, जबकि पैलेस्टीनियन ऑफिशियल्स सिविलियन कैजुअलिटीज और डैमेज को लेकर भी सीरियस कंसर्न्स अभी जता रहा है। जी और ये बहुत महत्वपूर्ण है ब्रायन, जिन बातों का आपने जिक्र किया। गाजा के अंदर लगातार अटैक के बीच इजराइल की मंशा क्या है, उसकी स्थितियां कैसी हैं, क्योंकि इजराइल ये चाहता है कि गाजा के अंदर हमास के जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, न सिर्फ उन इंफ्रास्ट्रक्चर को ध्वस्त कर दिया जाए, बल्कि गाजा की रीढ़ तोड़कर रख दी जाए, ताकि दोबारा से गाजा समेत हमास जैसा संगठन उसके खिलाफ न खड़ा हो सके। हिजबुल्लाह और हूती विद्रोहियों को लेकर ब्रायन मैं आपसे सवाल करूंगा, क्योंकि हूती विद्रोही इस वक्त बाब अल मंदेब समेत लाल सागर के उन तमाम इलाकों में स्ट्राइक करके अपने स्थायित्व और अपने कब्जे का जिक्र कर रहे हैं। तो ऐसे में मुझे लग रहा है कि हूती विद्रोही भी इजराइल के लिए आने वाले वक्त में बड़ी चुनौतियां बन सकते हैं। जी बिल्कुल, ऑब्वियसली ये काफी सीरियस कंसर्न है। एंड और इसके बाद भी जो हाउदी रेबल्स का जो एक अग्रेशन है वो भी बहुत ज्यादा इंटेंसिफाइड है इस वक्त। आप देख सकते हैं कि इतने सारे मेजर डेवलपमेंट्स यहाँ हो रहे हैं। गाजा में इतना प्रेशर है। अब कहीं ना कहीं हाउदीज रेबल को लेकर भी कंसर्न बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। एक जो अगर हम रेड सी और बबेल मानदेब स्ट्रीट की बात करें, वहां भी अपनी मिलिट्री एक्टिविटी बढ़ाने में हम देख रहे हैं। और क्योंकि बबल मंदेब एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट शिपिंग रूट है जो रेड सी को गल्फ ऑफ ईडन और इंडियन ओशन से कनेक्ट करता है, तो हाउदीज के अटैक से भी इस रूट पर कमर्शियल शिपिंग और ग्लोबल ट्रेड पर भी डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ सकता है। रिसेंट मंथ्स में भी हाउदीज ने रेड सी रीजन में अटैक्स को लेकर अग्रेसिव स्टांस दिखाया है। अगस्त में ही हाउदी अटैक्स में रेड सी और बाबेल मंदेब के पास कमर्शियल शिपिंग को नुकसान पहुंचने की भी रिपोर्ट्स आई है। एनालिस्ट का भी ये मानना है कि अगर यूएस ईरान के बीच ये कॉन्करेंट या ये जो करंट कॉन्फ्रंटेशन मिलिट्री लेवल पर देखा जा सकता है, इस सिचुएशन में रेड सी शिपिंग, ऑयल कंपनीज, ऑयल सप्लाईज और इंटरनेशनल ट्रेड रूट्स पे बहुत इंटेंस प्रेशर रिस्क भी बढ़ सकता है, और अभी भी है। जी हाँ ब्रायन, क्योंकि 2 सबसे महत्वपूर्ण जलमार्गों का जिक्र, जैसा कि आप लगातार हमारे दर्शकों को बता भी रहे हैं,
हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर स्थितियां कैसी हैं, पूरा आपने ब्रीफ किया। बाबल मंदेब लाल सागर पर स्थितियां इस वक्त कैसी हैं, आपने विस्तार से हमारे दर्शकों को समझाया। तो क्या ये ब्रांड मानकर चला जाए कि अगर ये युद्ध इन स्थितियों के बीच लगातार आने वाले 1, 2, 3 महीने भी जारी रहा तो ऊर्जा क्षेत्र में जिस आपूर्ति का जिक्र हम और आप कर रहे हैं वो आपूर्ति और भी ज्यादा मुश्किलों भरी होने वाली है? हाँ, देखिए, अगर हम ऑब्वियसली ईरान के साथ कॉन्फ्रंटेशन के बीच अगर हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की बात करते हैं, रेड सी की बात करते हैं, बबेल मंदेब की बात करते हैं, क्योंकि ये मिडिल ईस्ट के दोनों बहुत मेजर मैरीटाइम चेक पॉइंट्स है और एक साथ प्रेशर में आने का रिस्क ग्लोबल एनर्जी मार्केट, शिपिंग कंपनीज का बहुत ज्यादा मेजर कंसर्न है, क्योंकि आप देख सकते हैं लगातार सी फेरर्स को भी अटैक काफी ज्यादा अटैक हो रहा है। इतना ज्यादा इंटेंसिफाइड अटैक्स में ग्लोबल शिपिंग ऑयल में एक हाँ डिस्ट्रक्शन ब्रायन, देखने को बिल्कुल, मिलता क्योंकि है। ये सी स्थितियां फेरर्स है उनमें। ये बताने हाँ के लिए जी। काफी हैं कि सिर्फ कुछ इलाके नहीं, पूरे विश्व को ये हालात आने वाले वक्त में परेशान कर सकते हैं। फिलहाल ब्रायन, आपका बहुत